सर 2 साल हो गए हैं सीमा हैदर को, 2 साल, ठीक है। और वो शुरू से ही वो मुझे लग रहा है कि उसको रखा ही इसी मकसद के लिए गया है कि उसने मुसलमानों को टारगेट करना है और पाकिस्तान को बुरा भला कहना है। वो हर 6 माह के बाद आती है और कोई ना कोई ऐसा, नाउज बिल्ला, उसने खाना काबा की भी तौहीन कर दी है, नाउज बिल्ला, मुसलमान क्या कुछ कहती है। हम लोगों ने पहले अपनी जुबानी खामोश इसलिए रखी कि वहां पर किसी किस्म की कोई गुलाम हैदर के मसले केस को कोई मसला ना हो इस हवाले से। लेकिन ये परसों फिर आई है, परसों इसने फिर इंटरव्यू दिया है और फिर उसके अंदर उसी तरह मुसलमानों को टारगेट किया और पाकिस्तान को टारगेट किया। अब मसला ये कहने का है कि 2 साल तो वैसे ही बीत गए, 14-15 केसेस इसके ऊपर लगे हुए हैं, अभी तक कुछ पता नहीं है, चार्जशीट का भी कुछ पता नहीं है। हमें इस वक्त किसी की कोई परवाह नहीं है, हमें ये परवाह है कि इस औरत का मुंह बंद कराया जाए। और उसके लिए हमें बताएं, आप बताइए, चाहे वो नेशनल लेवल पे चाहे इंटरनेशनल लेवल पे, इसके ऊपर क्या एक्शन हम लोग ले सकते हैं और इसका मुंह बंद हो। मेन मसला ये है। वही हो रहा है जो चाह रहे हैं। तो ये सीमा हैदर उस 1947 के बाद जो जो हथकंडे थे, ये उनकी कड़ी है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, सीमा ये प्लांटेड है उनकी, हिंदुस्तान में भेजी गई पाकिस्तान से, कि नफरतें फैलाओ, लोगों में नफरतें फैलाओ, मजहबी नफरतें फैलाओ, ममालिक की नफरतें फैलाओ। देखिए हम भी तो पाकिस्तानी हैं, केस अली मीर साहब है, मैं हूँ, फयाज राम है। हमारे मुंह से तो आपने कभी भी हिंदुस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं सुनी। हम तो मोहब्बत का पैगाम देते हैं, प्यार का पैगाम देते हैं। ये प्लांटेड पर्सन है, इसको हिंदुस्तान की रियासत को ये चाहिए कि इसको अंदर करे, पुराने केसेस को छोड़े। ये जो हेट स्पीच करती है, हिंदुस्तान का अपना कानून है जो मैंने बताया है। मैं हम सरहद के उस तरफ हैं, फिर भी हम हिंदुस्तान के कानून बताते हैं। हम कोट करते हैं, सेक्शन, सब सेक्शन, आर्टिकल, सब आर्टिकल हम बताते हैं। ये क्या हिंदुस्तानी स्टेट को, हिंदुस्तानी रियासत को, हिंदुस्तानी थिंक टैंक को पता नहीं होगा? जबकि हमें पता है, जरूर पता है। लेकिन उनको इस पर काम करना चाहिए, इस पर एक्शन लेना चाहिए। सीमा हैदर को जरूर जो डिफरेंट चार्जेस हैं उस पे इन्वॉल्व सीमा को जरूर करना चाहिए, उसको बिहाइंड द बार जेल में जरूर जाना चाहिए। बाकी सीमा हैदर जो है, उसका जो मोटो यही रहा है कि इस्लाम मुखालिफ, पाकिस्तान मुखालिफ, क्योंकि उसका डिफेंस यही है। वो इस नफ्सियात को जान चुकी है कि मैं जितना पाकिस्तान मुखालिफ बोलूंगी, मैं जितना इस्लाम मुखालिफ बोलूंगी, इंडिया में मेरी सपोर्ट मिलेगी। और जो इंडिया की कुछ मजहबी तंजीमें हैं वो मेरी सपोर्ट करेंगी। ये सोचना सीमा का बिल्कुल गलत है। इंडिया के लोग इतने बेवकूफ नहीं है, इंडिया की मजहबी तंजीमें इतनी बेवकूफ नहीं है कि सीमा के इस स्टेटमेंट में पाकिस्तान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ बोलने पर वो सीमा को हार पहनाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, सीमा की जो लोकल लोग हैं उन्होंने जो मेहमान नवाजी जरूर की, हार भी पहनाए, उनकी दावतें भी की। ये तो हमारा जो तहजीब होती है हम तो करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सीमा हैदर का जो गिल्ट है उसको भी सामने जरूर रखा जाए। तो ये है, सीमा हैदर ये जान चुकी है कि मैं जितना पाकिस्तान के खिलाफ बोलूंगी और इस्लाम के खिलाफ बोलूंगी तो लोगों के दिलों में मैं घर करूंगी। और मेरा ये डिफेंस है इसी वजह से। अब दूसरी तरफ हिंदुस्तान की जो स्टेट है, रियासत है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 2 है, या यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ जो ह्यूमन राइट्स है, यूडीएचआर, उसका जो आर्टिकल जो 19 है, उसके अलावा जो इंडियन का जो इंडियन पीनल कोड, इसका सेक्शन 499 है, सेक्शन 500 है, सेक्शन 457 है। उसके तहत भी रियासत को इटसेल्फ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की सरहदों के अंदर वायलेट हो रहा है हिंदुस्तान का कानून। और हिंदुस्तान का कानून तोड़ने वाला कोई और है, हिंदुस्तानी नहीं है जिस पर कोई रहम किया जाए। अगर हिंदुस्तानी कानून तोड़ता है तो बीइंग इंडियन सिटीजन, हिंदुस्तान की रियासत को थोड़ा हल्का हाथ भी रखना चाहिए। ये क्योंकि वो रियासत माँ की तरह होती है, माफ भी कर सकती है। लेकिन हिंदुस्तान की सरहद में रहते हुए हिंदुस्तान का कवानीन तोड़े जा रहे हैं, हिंदुस्तान का संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है। वो कानून तोड़ने वाला वो सीमा हैदर है, वो पाकिस्तानी है जिसको हम डिसऑन करते हैं। सीमा हैदर को हम बीइंग अ पाकिस्तानी बर्मला कहते हैं, उसको जेल में डालें। पाकिस्तान को इसकी जरूरत नहीं है। ये पाकिस्तान के लिए भी खतरा है, ये हिंदुस्तान के लिए भी खतरा है। ये नफरतें फैला रही है। ये उसको ही फॉलो कर रही है जो 1947 के बाद जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान को जो हमसे लड़ाया गया।
नफरतें फैलाई गई, ये उसी एजेंडा पे काम कर रही है। इसके उसको देखा जाए कि ये किस एजेंडा पे काम करती है। देखें, पाकिस्तान और हिंदुस्तान 1947 के बाद अगर अब आपस में मोहब्बत का रिश्ता कायम करते, तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों ममालिक जो है ये सुपर पावर बनते। जैसे इलाहाक है, जैसे इसराइल और अमेरिका का इलाहाक है, जैसे अमेरिका और यूक्रेन का इलाहाक है, जैसे पाकिस्तान और ईरान का इलाहाक है, इसी तरह हिंदुस्तान और अमेरिका का इलाहाक है साइमल्टेनियसली। उसी तरह अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, बांग्लादेश वैसे भी पाकिस्तान ही था, अगर इन दोनों ममालिक का इलाहाक होता तो पाकिस्तान दुनिया पर राज करता। ताकतवर मुल्क, ज़हीन लोग दुनिया पर राज कर। दुनिया ये नहीं चाहती थी, अंग्रेज ये नहीं चाहते थे, अमेरिकन रशियन ये नहीं चाहते थे कि ये लोग आगे आए, इनमें बंटवारा हो और ये लोग जो है इनमें डिवीजन हो, आपस में लड़ते रहें। ये जब आपस में लड़ते रहेंगे तो ये आपस जितनी भी मुल्क की कमाई दोनों की होंगी, ये डिफेंस पे खर्चा करते रहेंगे, ये भूख मरेंगे, इनकी तालीम नहीं होगी, इनकी सेहत नहीं होगी, आपस में लड़ते रहेंगे, दुनिया में बाहर नहीं निकलेंगे। रीम भाई, मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये खाली ये नहीं, उसने तो कितने ही लात तोड़े हैं, उसने तो कितने ही लात तोड़े हैं। वो गैर कानूनी तौर पे दाखिल भी हुई, उसने नाजायज शादी भी की, संबंध भी बनाए, उसने धर्म भी अपना लिया, सब कुछ गैर कानूनी किया, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया अभी तक। अब मसला ये है कि अगर उस पे 10 साल और एक्शन नहीं लिया जाता, तो क्या हम पाकिस्तान वाले बैठ के उसकी गालियां सुनेंगे 10 साल, या पूरे दुनिया में बसने वाले मुसलमान उसके मुंह से गालियां सुनेंगे? कहने का ये मकसद है, इस काम को हमने रोकना है। वो हम चाहे नेशनल तरीके से चाहे इंटरनेशनल तरीके से हम इसको कैसे रोक सकते हैं? मेरा जो सवाल है वो देखिए, ये है। ये केस अली मीर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसने बहुत सारे कवानीन तोड़े। अब यहाँ पर जो फेल्यूर है वो रियासत का फेल्यूर है, वो इंडियन जो स्टेट है उसमें जो सिस्टम है उसका फेल्यूर है, वो एक्शन नहीं ले रही है। देखिए, सीमा ने बहुत सारे कवानीन तोड़े, फॉरेन एक्ट तोड़ा, सीमा ने इमिग्रेशन, इंडियन इमिग्रेशन वायलेट किया, इंडियन पासपोर्ट वायलेशन वायलेट किया। और सबसे बड़े में बड़ा जो इंडिया का सीमा ने जो कानून तोड़ा है ना, वो क्वाइट सरप्राइजिंग है। वो तो नाकाबिले बर्दाश्त है, वो नाकाबिले माफी है, जिस पर काफी लोग डिस्कस नहीं करते। वो कानून, उसकी वजह से लाखों करोड़ों लोग हिंदुस्तान और नेपाल के वो परेशान हो चुके हैं, जो मजहबी पिलग्रिम्स हैं वो परेशान हो चुके हैं। वो है कानून इंडियन नेपाल पीस ट्रीटी 1952, 1952 की इंडिया नेपाल की पीस ट्रीटी। उस पीस ट्रीटी में ये किया गया, मैं सनातन कंप्लीट धर्म करना का नहीं भी करूंगा। मजाक बना रही है, हमारे धर्म का भी मजाक। ये बिल्कुल। प्यार मोहब्बत नहीं है, धर्मों का मजाक है ये बिल्कुल। सनातन धर्म की भी बहुत ही इन्हें अपमान करी और मुसलमान धर्म का भी अपमान कर रही, तो हम इसको छोड़ने वाले नहीं है। अब ये हरामखोर को, इसको तो अब जो बिल्कुल। मुंह को आए बोलने का है। अब भाई बोलिए। जितने ही अपना शाहिदा बहन, मैं यही आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पर बैठकर हम दो कुछ कर सके, चाहे वो बाहर के थ्रू हो, जैसे भी हो, लेकिन आप वहां मौजूद हैं, आप हर चीज को समझती हैं, आपकी अपनी कम्युनिटी भी होगी वहां पे, बिल्कुल आपकी पार्लियामेंट में इतने लोग बैठे हुए हैं, इतना इस्लाम के आप सब चीज समझती हैं, जो जो वो मतलब कंट्रोल किया हुआ जो भी है, तो उन तक ये लाजमी चीजें पहुंचाएं, उन तक बताएं कि इसका तो मुंह बंद नहीं हो रहा, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखे, गुलाम हैदर भी बाद में, उसके मसले मसाइल बाद में, सबसे पहले हमारा दीन, हमारा रिलीजन, हमारा मजहब। बिल्कुल और अगर इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, ये तो फिर आ जाएगी। इसको तो 20-25 दिन के बाद प्लांट किया जाता है और कहते हैं जाओ बैठो और ऐसे की तैसी करो, मुसलमानों की जो मर्जी बोलते रहो, जो मर्जी बोलते रहो पाकिस्तान के खिलाफ। यार हम ऐसे बैठ के खामोशी से बस इसका तमाशा देखेंगे? मतलब हम इसका कुछ नहीं कर सकते सिर्फ इसलिए कि उस मुल्क में बैठी है, ये इधर बैठी हो तो उसको बताएं हम। इसके पास एडवांटेज सबसे बड़ा ये है ना, वहां बैठी हुई है, यहाँ आए ना, यहाँ आके बात करे पाकिस्तान के लिए, यहाँ आके बात करे इस्लाम के लिए, तो
बैठे हुए हैं भाई फिर खिदमत करने के लिए। तो ये काम बराबर हमने रोकना है, हालत में रोकना है। इस्लाम पर, किसी के भी दीन पर, चाहे वो सनातन धर्म है, चाहे वो मुसलमानों का दीन है, किसी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। कैसे कोई पाकिस्तानी यहाँ बैठ के एक आवाज लगाए ना, बोले सनातन धर्म के लिए, मैं वादा करता हूँ इस पूरी दुनिया के सामने बैठ के मैं उसका नहीं इलाज बोल करूंगा। सकते, कोई नहीं बोल उस पे सकते। कैसे मगर ये कुत्ते एक के मुंह ये की केस बोल भाई, रही है ना, ये सनातन धर्म का अपमान कर रही है और इस्लाम धर्म का भी अपमान कर रही है। ये एक ही जी केस है। भाई, मैं लास्ट बात कहना चाहता बोलिए हूँ। सर। लास्ट बात कह जी के फिर तमाम लोगों से इजाजत चाहूंगा। ये जो मैं बोलिए पीस सर। ट्रीटी की बात कर रहा था, इंडियन नेपाल जो पीस ट्रीटी है 1952 की, उसमें क्योंकि अलग अलग देश हैं, अलग अलग मुल्क है, नेपाल और हिंदुस्तान। है भाई का। आप मुझे सुन सक रहे हैं केस भाई? नेटवर्क का मसला है। कुछ लोग जो है नेपाल में रहते थे, कुछ हिंदुस्तान में रहते थे। तो इंडियन जो ये पीस ट्रीटी जो है दोनों ममालिक के दरमियान की गई, इसमें फिर वीजा का सिस्टम खत्म किया गया। और थोड़ी जो नेपाल के लोग हिंदुस्तान आते थे, हिंदुस्तान के लोग नेपाल इजीली जाते थे। तो उसके बाद इस सीमा नेपाल ने, सीमा जो है ये हैदर ने उस नेपाल की जो पीस ट्रीटी थी, उसका फायदा उठाते हुए वो वापस आई। अब वो तमाम लोग जो हिंदुस्तान से नेपाल जाते थे, नेपाल से हिंदुस्तान आते थे, वो मसले का शिकार बन चुके हैं। वो बॉर्डर पर उनका, उनके लिए बड़े मसले मसाइल है।